Hello student, welcome to my YouTube channel Learn Math and Science with अमन। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ेंगे। सेट क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें सबसे बेसिक से पढ़ेंगे। सेट क्या होता है। सेट को सबसे पहले जर्मन गणितज्ञ मैथमेटिशियन कैंटर ने दिया था। इसकी थ्योरी को कैंटर मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था। सेट की डेफिनेशन देखते हैं। सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है जो कि वेल डिफाइन होने चाहिए। मेन इसमें क्या होता है, वेल डिफाइन कलेक्शन हो उसी को हम सेट कहेंगे। एक कलेक्शन लिया, अगर वह सभी के लिए निश्चित है, फिक्स है, किसी से भी मालूम करो वो फिक्स है, तो वह कलेक्शन वेल डिफाइन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स दैट आर गुड इन टेस्ट। उन सभी फलों का एक कलेक्शन लिया है हमने जो टेस्ट में गुड है, लेकिन यह कलेक्शन हर पर्सन के लिए डिफर करता है, क्योंकि कुछ पर्सन को स्वीट खाना अच्छा लगता है, कुछ को मीठा पसंद है, कुछ को खट्टा। इसलिए ये हर पर्सन पर डिपेंड करता है वह किस टेस्ट को पसंद करता है। तो ये कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स दैट आर गुड इन टेस्ट is not well defined। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो ये क्या होगा, इसलिए therefore this is not a set। इसलिए क्या सेट नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल होते हैं वे 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। किसी भी स्टूडेंट से या किसी से भी मालूम करोगे तो आपको यही 5 वोवेल बताएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये फिक्स है, ये वेल डिफाइन है हर पर्सन के लिए। तो इस कलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, सेट। ए, ई, आई, ओ, यू। कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लिया और कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर दिया, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सिंस दिस इज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर दिस इज अ सेट। सिंस दिस collection is well defined, therefore this is a set। Since this collection is well defined, therefore this is a set। इसलिए ये क्या है, सेट है। अब कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं उन सभी का कलेक्शन लेना है। तो ये भी वेल डिफाइन है। हम अपने क्लास के बॉयज को काउंट कर सकते हैं
और उनके नाम भी लिख के लिस्ट बना सकते हैं, बता सकते हैं वो फिक्स है। तो ये भी क्या होगा, सेट होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। क्या इस चैप्टर में, जो सेट थ्योरी का हमारा चैप्टर है, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका हमें कलेक्शन लेना है और बताना है कि वह वेल डिफाइन है या नहीं, और है तो फिर वेल डिफाइन होंगे तो वो क्या होगा, सेट। ये हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइन है। देयरफॉर ये भी क्या होगा, सेट होगा। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। एक कलेक्शन लेना है जो कि मोस्ट डेंजर हो, सबसे खतरनाक जानवर हो बर्ड्स के। तो किसी के लिए अलग होंगे, कोई कहेगा लॉयन है, कोई कहेगा टाइगर है, कोई कुछ अलग अलग एनिमल्स बताएगा। तो ये भी फिक्स नहीं है, ये भी वेल डिफाइन नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉट अ सेट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जितने होंगे हम उन्हें सेट कहेंगे, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है उन्हें हम सेट नहीं कहेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं सेट के। एग्जाम्पल देखते हैं, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। कलेक्शन ले रहे हैं हम ओड नेचुरल नंबर का जो लेस देन है 10, इसका कलेक्शन ले रहे हैं हम। और नेचुरल नंबर का जो लेस देन है 10, इट मीन्स 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, यही एलिमेंट्स आएंगे। ये वेल डिफाइन है। अगर हम किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, मालूम करेंगे, या किसी भी टीचर से मालूम करेंगे, तो वह लेस देन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 यही बताएगा, 1 3 5 7 और 9। तो ये भी वेल डिफाइन है। तो क्या होगा, ये सेट होगा। इसको हम रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, 1 3 5 7 9। सिंस क्या है, सिंस दिस collection is well defined, therefore this is a set। ये क्या है, सेट है। अब सेट के रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, नोटेशन की किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, 2 मेथड होते हैं। एक टैबुलर या रोस्टर, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म, एक होती है प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर मेथड। रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसका, रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन। सेट का रिप्रेजेंटेशन हम टू टाइप से करते हैं। फर्स्ट होता है रोस्टर और टेबुलर मेथड, रोस्टर और टेबुलर मेथड। सेकंड होता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। फर्स्ट मेथड होता है हमारा रोस्टर और टेबुलर मेथड। सेकंड मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। फर्स्ट मेथड में देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम या टेबुलर मेथड में क्या करते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लेते हैं। जैसे वोबिल लिए हमने, वोबिल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के वोबिल लिए, उनको हमने क्या है ए ई आई ओ यू, उनको हमने कर्ली ब्रेसेस में कोमा लगा करके ए कोमा आई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू को अलग अलग लिस्टेड कर दिया, टेबुलर कर दिया। इसको हम दिखा दिए कि क्या है ये वोवेल्स है और उनको हमने कोमा से सेपरेट किया है। इस तरह से लिख सकते हैं। जो ये जो है ये कहलाते हैं सेट के एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, सेट के अवयव। और ये क्या है सेट के लिए नोटेशन, नोटेशन है सेट्स के लिए, डिनोट्स करते हैं हम कैपिटल लेटर से। इसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल एन नेचुरल नंबर का है, कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 3 ब्रेसेस 3 डॉट। इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट्स इंफिनिटी तक जाएंगे, हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं। इस तरह से हम लिख के अगर सेट को डिनोट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर और टेबुलर मेथड। इस तरह से अगर हम सेट को इस डिनोट करते हैं तो ये क्या कहलाती है हमारी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म।
जैसे हमने लिखा सेट ऑफ वॉवेल इंग्लिश के, तो इसके लिए इसको कैसे लिखेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, ये हमारे सिंबल है सच दैट, या और इस तरह से लिख सकते हैं बड़ा फूला, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज अ वोवेल। वोवेल किसका है, वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है। इंग्लिश एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि एक्स क्या है हमारे पास, इंग्लिश के अल्फाबेट के वोवेल हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल है। एक एग्जांपल और देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। एक एग्जांपल और लिया, इसको भी हम किसी भी सिंबल से ए या वी, बी हमारे पास क्या है, वाई सच दैट वाई इज ओड नेचुरल नंबर, वाई सच दैट वाई इज अ ओड नेचुरल नंबर। इस वीडियो में हम सेट के क्या कर देखा, सेट की डेफिनेशन और सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के दो मेथड देखे हैं। इससे अगली वीडियो में हम सेट से रिलेटिव और पढ़ेंगे आगे।